हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। मेरे माता पिता और बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श, मेरे छोटे भाई बहन को ढेर सारा प्यार। आपके अपने यूट्यूब चैनल नीलम मिश्रा ब्लॉग में स्वागत है फ्रेंड्स। तो मॉर्निंग के बज रहे हैं 5:30। आप सभी को गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है। ये जो है पानी जैसे गर्म करने की मशीन है, तो फिर इसी में पानी रख दिए हैं थोड़ा सा गर्म होने के लिए, क्योंकि सनी के पापा के लिए गर्म पानी चाहिए होता है। तो फिर हल्का कुनकुना सा ही किए हैं और फटाक से इसमें गर्म भी हो जाता है। और फिर नहाने के बाद जो भी मॉर्निंग का काम होता है उसको ख़त्म करने के बाद यहाँ पे चूल्हा जला लिए हैं और बना रहे हैं खाना। चावल हो चुका है और यहाँ पे कटहल फ्राई कर रहे हैं। तो हल्दी नमक मिला के हम रख दिए थे और उबाले नहीं हैं आज, बस सीधे फ्राई ही कर रहे हैं। तो हमने कहा फ्राई करके ही बनाएंगे और उबला नहीं है कटहल। और चूल्हे पे ही बना रहे हैं, क्योंकि जब अगर बच्चे लोग बोल देते हैं कभी भी, या सनी के पापा भी बोल देते हैं कि चूल्हे का रोटी खाना है, तो फिर लगातार मैं कई दिनों तक इन लोगों को चूल्हे का रोटी ही बना के देती रहती हूँ। क्योंकि जब बच्चों का मन होता है तो फिर बनाना भी ज़रूरी है। और यहाँ पे सनी के पापा कुछ ऑर्डर कर रहे हैं, वही दिखा रहे हैं कि अच्छा है कि नहीं। तो फिर मैं देखने चली गई, क्योंकि मैं यहाँ पे मसाला अपना तैयार कर रही थी, तड़का काट रही थी। तो फिर बोले तो मैं वहाँ पे देखने चली गई थी। और उनको नहाना है, तो बस ऐसे ही अभी बैठे हैं। तो फिर हमने कहा बना लेते हैं फटाफट से खाना, क्योंकि इस समय काम बहुत ज़्यादा हैं फ्रेंड्स। और तबीयत कुछ ठीक नहीं है, कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा है, पर क्या करें, जो काम है अपना उसको तो करना ही पड़ेगा। और जो पानी गर्म करने वाला मशीन है, देख सकते हैं तख्त पे ही रखा है, पानी के बॉटल के बगल में ही, क्योंकि सनी के पापा अपने लिए खुद लेके आए। क्योंकि उनको मैं जैसे कभी कभी नागा भी हो जाता था, मैं नहीं दे पाती थी कंटिन्यू गर्म पानी उनको। तो फिर वो बोले कि अब मैं खुद ही अपना गर्म कर लूँगा, क्योंकि वो 5 बजे तक उठ जाते हैं, उनको चाय और गर्म पानी चाहिए होता है। तो कभी कभी जब तबीयत ठीक नहीं होता है तो मैं लेट भी हो जाती हूँ उठने में। तो इसीलिए उन्होंने अपने लिए खुद ही सेफ्टी अपने सेफ्टी के लिए पानी गर्म करने वाला मशीन ले लिया है। और उससे बहुत ही अच्छे से उसमें पानी भी गर्म हो सकता है, दूध भी गर्म हो सकता है, चाय भी हल्का फुल्का उसमें थोड़ा बहुत जो बनाना होता है बन सकता है। तो बहुत ही अच्छा मशीन है। और यहाँ पे मेरा कटहल का सब्जी बन गया है, तो चावल भी हो गया है, अब थोड़ा सा बनाना है रोटी। तो बस अब यहीं से हम अपने ब्लॉग का, जैसे कॉल आ गया था तो फिर ध्यान से मैं देखने लगी और वहीं से बंद कर दी थी। इसके बाद से बीच में खाना वाना खाने के बाद बीच में लड़कियां आ गई सिलाई सीखने के लिए। तो फिर मैं दोपहर में 2 घंटे के लिए लड़कियों के पास हो जाती हूँ उनको सिलाई सिखाने में, क्योंकि उनका क्लिप मैं नहीं ले पाती हूँ। और कभी उनसे परमिशन लेके मैं आप लोगों को उनका भी क्लिप दिखाऊंगी और सिलाई सिखाने का जो भी है समय आप लोगों को दिखाऊंगी कि इस टाइम पे दोपहर के टाइम 12 से 2 तक मैं लड़कियों को सिलाई सिखाती हूँ। तो फिर उनको छोड़ने के बाद तो फिर मैं अपना जो भी है झाड़ू और बर्तन का काम में लग गई हूँ यहाँ पे। तो हमने फटाफट से अपना जो भी है झाड़ू लगा लिया और यहाँ पे जो चूल्हा पे खाना बना था मॉर्निंग में, तो इसको भी लिपाई कर दे रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ दोनों टाइम खाना बनता है, तो दोनों टाइम चूल्हा लिपाई होता है, पुताई। तो बस इसमें पानी डाल के पानी से ही पुताई कर रहे हैं, क्योंकि आज है गुरुवार, तो फिर इसीलिए इसमें मिट्टी गोबर कुछ भी नहीं डाले हैं, ऐसे ही पानी से पुताई कर दे रहे हैं, क्योंकि जूठा चूल्हा नहीं छोड़ना चाहिए। तो बस इसीलिए। और गरम चूल्हा का लिपाई भी नहीं होता है, तो फिर ठंडा होने के बाद ही। तो इस समय 2:30 बज रहे हैं, लड़कियों को 2 बजे छोड़े, फिर आते हैं तो थोड़ा बहुत जैसे बैठ जाते हैं, इसके बाद से तब लगते हैं काम में। तो 2:30 बज रहे हैं इस समय और चूल्हा का लिपाई हो चुका है, बस थोड़ा सा बर्तन है उसको धुलना है, क्योंकि दोपहर में जब बच्चे लोग खाना खाते हैं तब मैं लड़कियों को सिलाई सिखाने में बिजी रहती हूँ, तो वही दोपहर का ये बर्तन है दोबारा का। तो इसके बाद से बच्चों का कोई नियम नहीं होता है कि दोपहर में कब खाना खाएंगे कब नहीं, तो इसलिए मैं जब उधर हो जाती हूँ तो बच्चे लोग अपना खुद से ले लेते हैं। और सृष्टि रहती है तो वो खुद ही निकाल देती है, और नहीं तो फिर सौरभ तो अपना निकाल लेता है, सनी को निकालना पड़ता है। और नहीं, क्योंकि उसको आदत नहीं है अपने हाथ से खाना निकालने का और खाने का। और उसके बाद से फ्रेंड्स जो भी काम था वहाँ का निपटाने के बाद मैं आ गई थी खेत में। तो देख सकते हैं यहाँ पे सृष्टि बेचारी लगी हुई है, सरसों काट रही है बिटिया रानी, और बहुत ज़्यादा हेल्प करती है मेरा।
और सनी सौरभ तो बिल्कुल भी खेत हो गया और कोई भी काम हो गया, इन लोगों को और टाइम ही नहीं होता है कि ये सब काम में लगे। पर बिटिया है जो हमारी, वो हर समय हर घर के काम में भी साथ में लग जाती है। और जब मैं आती हूँ यहाँ पे, अगर खेत का जो भी थोड़ा बहुत काम अगर होता है तो गांव में ऐसे ही सबको करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि मैं ही कर रही हूँ। और सब लोग अपना जो भी काम है जितना है तो खुद से थोड़ा बहुत कर लेते हैं। तो बस देख सकते हैं इतना सरसों हमारी बिटिया रानी अकेले ही काटी हैं, और बाकी उधर का अभी पूरा काटना है। तो बोल रही थी कि मम्मी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं काट दूंगी। और यहाँ पे मैं शाम है तो फिर चली आई थी सृष्टि को साथ में लेके कि बहुत हो गया रहने दो। और ये जो जैसे खेत के बीच का होता है सरसों, तो ये सूख गया है, इसको हमने काट लिया था पहले ही। तो हमने कहा थोड़ा बहुत पीट लेते हैं। और यहाँ पे जैसे गांव है तो फिर सब कुछ देखते हुए काम भी करना पड़ता है। तो ससुर लगते हैं और जा रहे हैं रास्ते से, तो फिर हमने हल्का सा जैसे पल्लू और नीचे कर लिया। और सब कुछ देखते हुए अपना काम करना पड़ता है फ्रेंड्स, क्योंकि गांव है और अपने मर्यादा में रह के ही अब वीडियो भी शूट करते हैं कि ताकि हमारे गांव में भी कोई भी वीडियो देखे तो फिर उसको ऐसा ना लगे कि जैसे ऐसा वीडियो बनाती हैं वैसा। और फिर भी किसी के सोचने के लिए क्या कर सकते हैं, कुछ भी सोच सकता है इंसान, पर अपना जो काम है उसी को करते हैं और उसी को आप लोगों से शेयर करते हैं। और मुझे तो नहीं लगता कि कोई जैसे इसमें गलत है, क्योंकि अपने काम को करते हुए वही चीज़ आप लोगों को दिखाते हैं और अपने मर्यादा में रह के ही वीडियो बनाते हैं। घर के अंदर रहें तो फिर कभी ऐसा होता है कि पल्लू वगैरह गिरा रहता है तो फिर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन कहीं गांव में हैं, बाहर हैं, तो फिर ये सब भी ध्यान देना पड़ता है। तो बस फ्रेंड्स, आप लोग प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट, फ्रेंड्स आगे भी अपना प्यार और सपोर्ट इसी तरह से बनाए रहिएगा। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक देके फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी करिएगा फ्रेंड्स। और यहाँ पे 7 बज चुका है, 7:15 हो रहे हैं, देख सकते हैं। और अभी आ रहे हैं वहाँ से, आधा घंटा हो गया पर वीडियो का एडिटिंग कर रहे थे। तो बस अब यहाँ पे वीडियो का एंड करेंगे क्योंकि ज़्यादा लेंथी नहीं करना है। और आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाइए फ्रेंड्स, बढ़ाइए, हमारा भी चैनल ग्रो करे, क्योंकि गांव से हैं, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है ब्लॉग शूट करने में, बहुत कुछ सुनना भी पड़ता है अजीब अजीब सबका। तो बस आप लोगों के जरिए यहाँ तक पहुँचे हैं तो और भी आगे तक लेके चलिए, आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी अच्छे से प्यारे से ब्लॉग के साथ कल। बाय बाय, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।